अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों में ट्रंप के एक शब्द की वजह से बाजारों में हाहाकार है। अमेरिकी शेयर बाजार में एक दिन में $4 ट्रिलियन स्वाहा हो गए। दरअसल ट्रंप ने मंदी की आहट की बात कही और शेयर बाजार में उठापटक शुरू हो गई है। ट्रंप ने अपना वादा निभाया तो मंगलवार को वो टेस्ला की नई कार खरीदेंगे, एलॉन मस्क को समर्थन देने के लिए। दरअसल सोमवार को टेस्ला के शेयरों में 15% की भारी गिरावट आई। सितंबर 2020 के बाद एक दिन में ये टेस्ला को सबसे बड़ा नुकसान है। 2025 में टेस्ला के शेयर अब तक 45% गिर चुके हैं। दिसंबर 2024 में टेस्ला का शेयर $480 का था, जो अब $222 पर आ गया है। इससे मस्क की नेटवर्थ भी गिरकर 27.9 लाख करोड़ रुपए तक आ गई। जनवरी से अब तक उनकी संपत्ति में $130 अरब की कमी आई है। मस्क को ये सारा नुकसान एक तरह से आजकल अपने प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हुआ है, जिन्होंने मंदी को लेकर कुछ बोला और बाजार में भूचाल आ गया। कहा जा रहा है कि देखते देखते अमेरिकी शेयर बाजारों में $4 ट्रिलियन स्वाहा हो गए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार का बेंचमार्क S&P 500 2.7% तक गिर गया। ये इस साल एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। इसी तरह से नैस्डैक कॉम्पोजिट में 4% की गिरावट देखी गई, जो सितंबर 2022 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 890 अंकों की गिरावट देखी गई। दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों में भी हलचल हुई। जापान के निकी, हांगकांग के हैंग सेंग और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में भी गिरावट है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के वादे इरादे उल्टे पड़ने लगे हैं? क्या उनकी नीतियां ही मंदी का खतरा पैदा कर रही हैं? उनके फैसलों से निवेशकों में डर का माहौल है। क्या अमेरिकी बाजार उनकी सख्ती का साथ दे सकता है? वैसे चेतावनियों और धमकियों को छोड़ दें तो टैरिफ को लेकर भी अब तक खास नहीं हो सका है। क्या उनकी सरकार इसके लिए तैयार है भी? 4 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस में अपने भाषण में ट्रंप ने कल के अमेरिका की शानदार तस्वीर पेश की थी, जो हमेशा से बड़ा और बेहतर होगा। कहा था कि उनकी टैरिफ नीति नौकरियों के मौके पैदा करेगी और अमेरिका अमीर होगा। लेकिन निवेशक, उपभोक्ता और कंपनियां उन पर भरोसा करते दिख ही नहीं रहे हैं। क्या अमेरिका को बचाने वाले ट्रंप पूरी दुनिया को डुबोने की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? आइए और अब जानते हैं कि ट्रंप जिस मंदी की बात कर रहे हैं वो दरअसल में होती क्या है, आखिर है क्या ये मंदी? वैसे हकीकत में मंदी को लेकर कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं, लेकिन आमतौर पर आर्थिक गतिविधियां कम होने को ही मंदी मान लिया जाता है। ज्यादातर अर्थशास्त्री लगातार 2 तिमाही तक जीडीपी में गिरावट को मंदी की सबसे सटीक परिभाषा मानते हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो पूरी अर्थव्यवस्था में कुछ महीनों के लिए आई अहम गिरावट को मंदी मानता है। बताते हैं कि अमेरिका में मंदी के अहम दौर कब कब आए। जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उनके हिसाब से अमेरिका में 1857 से 2024 के बीच 34 बार मंदी का दौर आया। सबसे लंबा दौर 5 साल से भी ज्यादा का रहा, जो अक्टूबर 1873 में शुरू हुआ था। सबसे छोटा दौर कोविड के दौरान रहा, फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 के बीच सिर्फ 2 महीने। 13 बार मंदी 1 साल से कम वक्त के लिए रही और 21 बार 1 साल से ज्यादा। अमेरिका में मंदी के जो दौर आए हैं उनका औसत समय 17 महीने रहा है, लेकिन हाल की 5 मंदियों में ये वक्त 10 महीने से कुछ ज्यादा रहा। ट्रंप अमेरिका को आगे, बहुत आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही एक शब्द से उन्होंने अपने देश का इतना बड़ा नुकसान कर दिया जिसकी भरपाई करने में वक्त लगेगा, अगर एक बार फिर उन्होंने ऐसी कोई गलती ना की तो।